Hello guys, welcome back to our channel. My name is Delishma. एंड माय नेम इज नितेश। आज हम आपको हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे प्री वेडिंग शूट का जो हमने जॉर्जिया में किया था। उसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा कॉस्ट कितना हुआ था, हमारा लोकेशन हमने क्या सिलेक्ट किया था और हमने स्टोरी कैसे कंस्ट्रक्ट किया था और हमारा एग्जीक्यूशन कैसा था, हम वो भी बताएंगे। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज डू लेट अस नो आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और यहाँ तक कि अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है प्री वेडिंग शूट का, हम आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन लाइन में मेंशन कर देंगे। So let's dive in. तो गाइज स्टोरी शुरू होती है जब हमारा मैरिज का डेट फिक्स हुआ था, विच वॉज 5th of May 2024. Oh my God. सो हमको 1 साल होने वाला है अभी एंड तो हमने ये सोचा था कि प्री वेडिंग करना ही है राइट। तो हमें पहले हमने इंडिया का ऑप्शन देखा कि कहाँ करना है करके, तो कश्मीर का हमने सोचा था क्योंकि बर्फ में मजा आएगा प्री वेडिंग करने में। फिर हमने सोचा नहीं, अभी छुट्टी लेके इंडिया जाके उधर फोटोग्राफर्स हायर करके उधर करना थोड़ा और खर्चा होगा, मे बी वी विल डू इट इन कतर। तो कतर में हमने फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स सब सर्च किया सीरियसली। हाँ। और इतना सर्च किया कि हमने ऑलमोस्ट काफी फोटोग्राफर्स से हमने कांटेक्ट किया और हमने रेट चेक किया। सो हम लोग को रेट इतना सुटेबल फील हुआ नहीं था। एंड सेकेंडली हमने देखा कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं और जगह भी देखा। एंड और मीनवाइल हमारे इसमें ऐसा था कि हम लोग सेम कंपनीज में थे, सो वी डिडंट वांट टू रिवील आवर रिलेशनशिप। सो दैट फॉर दैट रीजन एक वो भी फैक्टर था हमारे इसमें इस प्री वेडिंग के लिए। तो हमने काफी लोगों से कांटेक्ट किया था और हमें जॉर्जिया के इसमें हम लोग को थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं लग रहा था कि उधर के लोगों को हम लोग पहले कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारे दिल में था वैसा। तो हमने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग यहाँ से लोकल लोगों को हायर करेंगे एंड देन वी विल टेक देम टू जॉर्जिया। फिर हम लोग हमारा शूट करेंगे। फिर बाद में हम लोगों ने हमारा बजट निकाला। सो बजट वाज कॉस्टिंग वेरी हाई एंड क्योंकि वो यहाँ से उनको टिकट देना है, देन उनका स्टे, उनका खाना पीना सब, वो पूरे डेज जो हम लोग उधर रह रहे हैं वो चाहिए। तो वो बहुत कॉस्ट हो रहा था। तो हमने सोचा कि जॉर्जिया में जाके या फिर इंस्टाग्राम थ्रू, अभी डिजिटल वर्ल्ड इतना ये है, तो हम लोग ने इंस्टाग्राम एक्सप्लोर किया, तभी हमको एक फोटोग्राफर मिला जॉर्जिया में। और उसके अलावा ये भी ऐड करना चाहूंगा मैं कि हम लोगों ने हमारा जो फिक्स्ड हमारे जो वेडिंग के लिए टूर बॉक्स जो टीम आया था हमारे वेडिंग के लिए, हमने उनसे भी पूछा था। इवन दे वर एक्साइटेड बट एंड ऑफ द डे कॉस्ट फैक्टर था बिकॉज बजट बहुत हाई हो रहा था। बिकॉज फर्स्टली उन लोगों को इंडिया से यहाँ लाना है और यहाँ से फिर जॉर्जिया जाना एंड वहां पे शूट करना है। सो एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए थे एंड देन वी इवेंचुअली वी ड्रॉप दैट प्लान। सो आफ्टर अ व्हाइल सो हमने डिसाइड किया कि लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग जॉर्जिया में जाएंगे एंड जॉर्जिया में हम लोग एक्सप्लोर करके देखेंगे वहां से लोकल्स में क्या है करके। तो हमने डिसाइड किया फाइनली। तो और हमने लीव्स भी उस हिसाब से किया था और हमारे पास प्लेंटी ऑफ डेज थे, हम लोग ऑलमोस्ट 10 डेज, उसमें आर्मेनिया भी इंक्लूडेड था। एंड सो फाइनली हम लोग जॉर्जिया अराइव हो गए थे। सो हमने पूरा जॉर्जिया एक्सप्लोर कर लिया था। एक्सप्लोर करने के बाद बात किया है कि अभी प्री वेडिंग के बारे में कुछ किया जाए। एंड देन वी स्टार्टेड सर्चिंग अराउंड। हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग चेक कर रहे थे आई मीन बेस्ट फोटोग्राफर नियर बाय फॉर प्री वेडिंग। एंड यू नो वहाँ पे प्री वेडिंग का कंसेप्ट ही नहीं था। वहाँ पे प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वी वर लाइक यार कैसे किया जाए। एंड वो तो बात है ही, उसके अलावा लैंग्वेज बैरियर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा वहाँ पे। बिकॉज वहाँ पे उधर के लोग मेजरली उधर का लोकल लैंग्वेज बात कर रहे थे। सो वो एक फैक्टर है। बट सम हाउ वी मैनेज टू गेट सम लोकल फोटोग्राफर्स, जो कुछ हमें अच्छा मिला और बजट भी अच्छा था। एंड बजट के बारे में बोलना चाहूँ तो हमें एटलीस्ट 25,000 के अंदर हमारा पूरा का पूरा प्री वेडिंग शूट हो गया। उसके अलावा हमारा फोटोग्राफी हो गया था, जिसमें फोटोग्राफी 2 लोकेशन था। एक लोकेशन था गोदावरी में विच इज इन जॉर्जिया एंड दूसरा था ओल्ड टिबिलिसी में। सो इस प्रकार हम लोग को हमारे फोटोग्राफर्स मिल गए थे।
काफी संघर्ष करना पड़ा, बट काफी सर्च करना पड़ा। ओवरनाइट हम लोग कॉल कर रहे थे, कितने लोगों को हमने कॉल किया हमें पता। हाँ, हमें डील किस किस लोगों का डील अच्छा लगा, किन किन लोगों का डील अच्छा नहीं लगा, एंड फोटोग्राफी वर्क देख रहे थे। फिर समहाउ उन्होंने मैनेज कर लिया और वी फाउंड द बेस्ट फोटोग्राफर्स फॉर अस ड्यूरिंग द सर्चिंग। फिर उनको समझाना भी एक पार्ट था, क्योंकि उनका वो जॉर्जिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो उधर सब क्रिश्चियन मैरिज होता है, तो उनका ऐसे हमारे तरह मल्टीपल फेस्टिविटीज नहीं होता है। सो उनको फिर समझाया कैसे हमें चाहिए, फिर हमने उनको स्टोरी बताया, वो भी ओवरनाइट भी नहीं, सुबह 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 वो लोग जब आए तो हमने सब स्टोरी बताया उनको। बट हम लोग ये स्टोरी से पहले ये बताना चाहेंगे कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बोला था हमने, और फिक्स होने के बाद हमने बोला था कि हम लोग का जब एक टूर था जहाँ पे हम लोग कस्बी की गए थे कस्बी की गए थे, और उस दिन हम लोगों ने गोदावरी में स्टे किया था। रिमेम्बर, कस्बी की गए थे, फिर हमने गोदावरी में स्टे किया था। कस्बे की में एक दिन, हाँ, एक दिन होगा था, अब हाँ। अगले दिन गोदावरी में। तो हमने हमारा आइटिनरी हमारे फोटोग्राफर्स को पहले शेयर करके रखा था, बिकॉज हम लोग को जॉर्जिया भी हम लोग को एक्सप्लोर करना था। सो कस्बे की हम लोग स्टे किए, फिर कस्बे की में स्टे करके गोदावरी में रुके, एंड देन द नेक्स्ट डे द फोटोग्राफर्स वर अराइविंग। सो उन लोग को हमने बोल दिया था कि आप लोग मॉर्निंग में आए, एंड उन लोगों का टाइम लिमिट था, टाइम सेट था उनका, बिकॉज उन्होंने जो भी कॉस्ट लिया था इट वॉज फॉर 3 आवर्स। उस 3 आवर्स में हमारा वीडियोग्राफी भी हुआ और फोटोग्राफी भी हुआ। सो मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा उसको हम अलग अलग करते थे ना, बाइफोकेट करते, तो वो बेटर रहता था। बट एनीवेज जो भी हुआ अच्छे से हो गया। सो हमारा इस प्रकार हमारा सब सेट हो गया था अच्छे से। सो दे अराइव अर्ली इन द मॉर्निंग। सो हमारे ऐसा था कि हम लोग करे क्या करेंगे, बिकॉज अगर आप ब्लाइंड भी करने जाओ तो फिर लाइक मतलब कुछ भी हो जाता। अभी उन लोग के दिमाग में भी स्टोरी नहीं था, उन लोग के पास भी स्टोरी नहीं था, ना हमारे पास स्टोरी नहीं जब था। हमने पूछा उनको कि कैसा आप लोगों का प्लान है, तो वो लोग ब्लैंक थे। Exactly. तो बोले ऊपर से शॉट करेंगे, इधर से शॉट करेंगे, ऐसा हो जाएगा करके गाना लगा के। एग्जैक्टली, बिकॉज एक कल्चरल डिफरेंस की वजह से उन लोग के पास भी आइडिया नहीं था, और हम इंडियंस हमारे इसमें तो थोड़ा छड़कता भड़कता हो गया तो बेटर रहेगा। बॉलीवुड स्टाइल। एग्जैक्टली। सो हमने फाइनली उन लोग आने से पहले हमने डिसाइड किया क्या करना है करके। हमने कुछ रेफरेंसेस भी लिए थे, फिर बाद में हमने हमारा स्टोरी बिल्डअप किया कि हाँ फर्स्ट हाफ यहाँ पे करेंगे, फिर सेकेंड हाफ हम एक स्पॉट है जो कि उसका नाम है फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट, वहां पे हम करेंगे। यस, एंड लास्ट शॉट वही हमारा फाइनल शॉट था वहां पे। तो हमने स्टोरी बनाया इस तरीके से हम मिलेंगे क्या करेंगे वगैरह, एंड लकीली हमने वो किया, एंड बिकॉज ऑफ विच हमारा जो वीडियो था वो निखर गया है। स्टोरी दिखा उसमें थोड़ा बहुत। आई रियली लव द एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस प्रोसेस। मजा आया, एंड काफी मजा आया, एंड इट वॉज वेरी कूल, वेरी वेरी कूल। हमारे फोटोग्राफर्स लोग मस्त अच्छा खासा मस्त अपना जैकेट एंड वगैरह में थे, और हम लोग मतलब जो हम लोग ने शर्ट वगैरह पहना था, टी शर्ट वगैरह पहना था, उस पे चल रहे थे, एंड रियली इट वाज डैम कोल्ड। और वो हमारा पहला टाइम था जो हम लोग स्नो में, लिटरली स्नो में खेल रहे थे, लाइक विदाउट जैकेट। बहुत मजा आया। सीरियसली हमने कभी सोचा नहीं था, बट हम लोगों ने सोचा था कि हमारे दिल में था कि यार बर्फ देखा नहीं। सो फाइनली हम लोग को बर्फ में खेलने का मौका मिला उस वक्त, एंड अच्छे से हुआ। ओके, सो गाइस आपको एक बात याद दिला देंगे हम कि अगर आप प्लान कर रहे हो जॉर्जिया में प्री वेडिंग शूट करने का, मोस्ट ऑफ आप कीजिएगा कि आप आपका स्टोरीज सब कुछ आपको क्या करना है, आपको कैसे प्लान बना के रखिएगा। अगर आप कैमरामैन के भरोसे पे रहोगे तो आपका प्लान फ्लॉप होगा, बिकॉज उनके पास कोई आइडिया नहीं है। आपको हमारा कल्चर और उनके कल्चर के डिफरेंस की वजह से तो आपको जो चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्री प्लान योर थिंग्स एंड देन टू इन्फॉर्म देम, ताकि आप उस हिसाब से आप उस चीजों को एग्जीक्यूट कर सके। हमने भी वही किया, इसकी वजह से हमारा वीडियो अच्छा आया। अगर आप वो चीज पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप लोग को आपको जिस हिसाब से आपको वीडियोस चाहिए आपको उस हिसाब से मिल पाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आई विल बी रिप्लाइंग टू यू।
कुछ भी फोटोग्राफर्स का डिटेल्स या इवन एडिटिंग के लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी। सो अब हम आपको हमारे बिहाइंड द सीन का फुटेज दिखाएंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या ये हमारा अपार्टमेंट का है और ये पहली बार अभी दिलेश माने फोटो नहीं बोला, ये फर्स्ट अटेम्प्ट सही नहीं है लगता है, सेकेंड अटेम्प्ट मजा नहीं आया। अभी साइड एंगल, अभी साइड एंगल आउट ऑफ फोकस जा रही हो, सही है। कैमरा मैन अपने भाषा में वो सब बोल रहे हैं। ये जो बाल बनाने वाला सीन था, ये एज अ पार्ट ऑफ हमारा थीम था। तो आप बताना चाहेंगे हम यहाँ क्या करें, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जो नहीं देखा है और वो लोगों को डाउट। तो इसमें ऐसा था कि मैं इसको नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, नोटिफिकेशन सॉरी मतलब मैं इसको मैसेज भेज रहा हूँ, एक इनवाइट कर रहा हूँ कि डेट में कि हम मिले चाय में, और हमारा वैसे भी चाय से चालू हुआ था। सो इसके लिए मैंने इसमें भी चाय का एलिमेंट डाल दिया ताकि थोड़ा उसको बरकरार रहे, चाय कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। सो इसके लिए इस प्री वेडिंग शूट में भी मैंने इसमें मेंशन किया था, कैन वी मीट ऑन टी। हाँ, हमने ये एयरबीएनबी बुक किया था। अच्छी लोकेशन थी, अमेजिंग, आई लव्ड इट, प्यारी थी बहुत। Just keep it a simple conversation. मैं पतली थी पहले। मैं भी पतला था। अब हम कतर में आके खा के मोटे हो गए। पीछे हमारे कैमरे में ऐसे स्क्रीन दिख रहा है, तभी तुम्हारे पास 14 Pro Max है, राइट? 7 प्लस और 14 Pro Max में कितना कंफ्यूजन हो गया है। क्या तुम भी साउंड बंद करके रखे? वो मेरे को फोन हमेशा साइलेंट में पसंद है। वो मैं बैठा हूँ। ये डायरेक्टर था बेसिकली, उधर ऐसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था फोटोग्राफर को या सॉरी वीडियोग्राफर को, ऐसा लो ऐसा लो ऐसा लो, तो वो भी हाँ ठीक है लेता। हाँ, बिकॉज अगर आप गाइड नहीं करोगे तो डेफिनेटली उसको भी पता नहीं कि करना क्या है करने। आई थिंक सो इसका जरूरत ही नहीं था किस चीज? इस वीडियो का, बिकॉज हम ऑलरेडी हमारे वीडियो में जो ओरिजिनल आउटपुट है हम उसमें साइड में स्क्रीन्स में दिखा रहे थे। डन। कुछ ज्यादा ही फास्ट था मैं। Not very fast. Okay, give me 1, 2, 3. उठ ही नहीं रहे। ये नर्वस हो जाता है कभी कभी। हाँ, अभी कॉन्शियस हो गया था। कैसे देख रहा हूँ। चोर। दो बार ऐसे देखो। When I say go, you take 3 seconds. कितना सीरियस लगा मुझे। Okay, I'm ready. Go. मैं सोच रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं। मैं काम को लेकर कितना फोकस था। Oh my God. बट बहुत ठंडी थी यार वहाँ पे। सो मुझे मुझे एंगल जिस वक्त उसने लिया था तो मुझे वो पसंद नहीं आई, तो मैंने बोला कि नहीं इस एंगल को हम लोग चेंज करें। तो फाइनली मैंने बोला कि अभी जो मैं ये दिखाने वाला हूँ उसमें एंगल क्लियर नहीं है उसमें। ये ट्रांसलेशन भी उनको बोल रहे थे हम लोग, तो थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा था उनको।
फिर लास्ट उसको समझ में आ गया कैसा edit हम्म। करके फिर हमने वो 2 फुटेज ज्वाइन करके ट्रांसलेशन बना दी. So this is location number 2. लोकेशन नंबर 2. वो तो ये लोकेशन नंबर 2 मेरे को सबसे एक दिन पहले हमने ढूंढा इस जगह को. हाँ. जिस दिन हम अराइव हुए थे तो ये जो होटल है इस होटल के अंदर ही बार है एंड उधर पे सब टाइमिंग एंड ऑल एवरीथिंग है. सो Pool भी है. हाँ हाँ On the एग्जैक्टली top. On the top. बहुत amazing थी. और व्यू बहुत अमेजिंग थी. एंड जब हम इस जगह पे गए थे तब मैंने बोला था कि हमें इस जगह पे शूट करना है करके बिकॉज हम लोग डिसाइड कर रहे थे बिकॉज हम लोग कॉफी शॉप ऐसे कुछ चाहिए था शूट करने के लिए. सो जब मैंने ये लोकेशन देखा तो मला ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे शूट करने के लिए. बस पूछना है वहाँ पे शूट करने देंगे या नहीं देंगे. लकीली वहाँ के ओनर ने हमें अलाउ किया एंड हमने वहाँ पे शूट किया था. एंड फॉर टेम्पररी पीरियड ये बंद था. ऑपरेशंस बंद थे यहाँ पे बट फॉर शूटिंग हमने दे दिया उन्होंने अलॉट किया. पूरा होटल ही बंद कर. एग्जैक्टली रेनोवेशंस में चल रहा. अभी मेरी मैडम यहाँ से भाग के रहेगी. बाकी नहीं आ रहे आराम से आ रहे. अभी देखो मेरी मैडम आ गई. नहीं, वो एक्चुअली टेरेस में जाने का स्टेयर्स है तो हम्म. ऊपर से नीचे आ रही हूँ. ऐसे दिखा रहे थे कि एंट्रेंस बाहर है. See my manners. See my Oh my manners. God. No problem. And now we got कैमरामैन को पहला वाला अच्छा नहीं लगा इसके लिए दूसरी बार लिया. हम्म. अय्या. तुम्हें पता है इसमें हमको कैमरामैन ने बोलने के लिए बोला बात करो बात करो बात करो. पता नहीं कुछ तो बकवास बात कर रहे थे मेरे को याद नहीं आ रही. नहीं तो मेरे को पूछ रहा था कि कैसा है कैसा चल रहा है शूट मजा आ रहा है तुमको अच्छा लग रहा है ना ठीक है ना ऐसा पूछ रहा मतलब डबल कंफर्मेशन उसको चाहिए तो कुछ नहीं. तो मैंने बोला हाँ ठीक ही है अभी तक तो ठीक ही है देखते हैं आगे कैसा होता है. सो हमारे यहाँ का शूट हो चुका है. हाँ इसके बाद एक्चुअली हम लोग बाहर जाके एक ड्रोन शॉट लेने वाले थे. ड्रोन हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हमको चाहिए किसी हालत में ड्रोन चाहिए क्योंकि हम लोग स्नो में जा रहे हैं और जॉर्जिया इज सो ब्यूटीफुल. तो ड्रोन में सब दिखती है पहाड़ मतलब एवरेस्ट वगैरह सब जो भी है सब दिखती है. बहुत मस्त व्यू थी उधर. सीरियसली बहुत अमेजिंग था. अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो हमने मोस्ट ऑफ ड्रोन शॉट ज्यादा हमने इनपुट किया था उसमें. तो आज बहुत अमेजिंग जब कैप्चर्स किया था मोमेंट एकदम मेस्मराइजिंग था. अमेजिंग. बहुत. अब आ गए हम बाहर और यहाँ पे बहुत ठंड है और कैमरामैन वाले ने बोला कि बर्फ से खेलो. और हम दोनों के पास वाटर प्रूफ शूज नहीं थे तो बर्फ एक्चुअली शू के अंदर जाके ठंडी हो गई थी. हाँ. और हम दोनों की इतनी ठंडी लग रही थी पूछो मत. मुझे तो अभी ठंडी लग रही है. और जब बिकॉज अभी फिलहाल कतर में क्लाइमेट बहुत ठंड है और जब हम पैर जब अंदर घुसा जहाँ पे हम लोग स्टेप्स रख रहे थे हमारा आधा पैर पूरा आइस के अंदर ही घुस रहा था. हाँ. और उसकी वजह से पूरा बर्फ हमारे शूज के अंदर. keep climbing up. तो व्यू देखो आप कितना अमेजिंग. और लकीली उस दिन स्नो नहीं हो रहा था एंड थोड़ी सी धूप आई थी. तो वही कैमरामैन भी वही हम बोल रहा था कि अच्छा है कि थोड़ा धूप है. हाँ क्योंकि हम लोग जब कस्बे की जा रहे थे ना इसके पिछले दिन तभी हमारा एक स्टॉप था फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट में. पर जो गाइड था उन्होंने बोला कि उधर अभी जा नहीं सकते क्योंकि वो फुल फॉग से भरा हुआ है. जाओगे भी तो कुछ दिखेगा नहीं तो बेटर हम लोग वो स्किप करते हैं. तो मुझे तभी इतना बुरा लगा कि ओ शिट हमने पे किया है तो हम नहीं जा रहे हैं.
बट फिर माइंड में ऐसा था कि नो प्रॉब्लम कल जाएंगे ऐसा, बट हमने एंड ऑफ द डे हम लोग गए फ्रेंडशिप होने में अच्छा और हम लोग ने हमारे शूट भी किया और व्यू भी बहुत अमेजिंग था। मेरे शर्ट की टी-शर्ट के अंदर गया। हम जब भी स्नो पकड़ते थे हमारा हाथ सुन पड़ता था, इतना ठंडा था। ओह माय गॉड। Stand by somewhere on the right. On not the mystery. Okay. क्या करने? सो अब हम पहुंच गए हैं फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल। और सब लोग ने ये जहाँ भी हम अभी खड़े हैं सब लोग ने बोला कि हमने वो सेटअप किया था क्या? एक्चुअली हमने सेटअप नहीं किया था, ये उधर के लोग ऑलरेडी उधर के लोगों ने सेटअप करके रखा था। सब लोग आ रहे थे वहां पे फोटो खींच रहे थे, तो हमारे लिए भी एक मोमेंट बन गया कि हमारे लिए सब रेडी है। और हमारा आउटफिट भी सब ऐसा मैचिंग में हो रहा है, पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं इसमें। और एक और चीज तुमको पता है, जब जब हमें ठंडी लग रही थी वो कैमरा मैन वाला उठा के जैकेट दे रहा था, ले लो जैकेट में। और ये जो लोकेशन है ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज हम लोग क्लिफ में है अभी। देखो मुझे बात करने नहीं आ रहे थे, Keep walking every time. वॉक तो करने बोल रहे थे, बट साइड देखो थोड़ा फिसल गया, अंदर घुस गया। So, ये वाला जगह मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इसके आसपास बिकॉज इसके लेफ्ट साइड राइट साइड Together, not कुछ भी नहीं है, अगर जरा सा भी फिसल के तो नीचे। और हमें डर इसलिए था क्योंकि वो फुल स्नो से कवर्ड है, तो हमें पता नहीं किधर पत्थर है, तो कुछ भी हो सकता है ना। एंड सेकेंडली अपना एक बार गजबी के एक्सपीरियंस में दिलीश माँ नीचे गिर गए फिसल के, कभी जब हम कस्बे के इसमें चल रहे थे। हाँ, सो वो थोड़ा सा हमारे अंदर थोड़ा सा डर रह गया था, उसकी वजह से वो स्लिपरी हो सकते हैं यहाँ पे करके। kiss her on the forehead. फिर से अब मैं सच में ठंड में किस करूं? वो फीलिंग में से किस नहीं आ रही है, ठंड की किस आ रही है। देखो किस तरह किस ऐसा किस नहीं कर रहा वैसे। Look at each other. कब से देख ही रहे। अभी यहाँ पे हमने प्लान किया कि प्रपोजल टाइप वीडियो बनाएंगे, हाँ, Get the camera. तो वो बहुत रैंडम था, हमने पहले डिसाइड नहीं किया था, उधर जाके डिसाइड किया था। उधर जाके डिसाइड किया था हाँ। कि मैं प्रपोज करूंगा इसको शादी के लिए। वैसे तो मान चुकी थी, बस ये प्री वेडिंग के लिए। बट उधर के लोग एक्चुअली उन्होंने सोचा कि हाँ ये लोग प्रपोज कर रहे हैं, हैं, एंड सबने तालियां बजाएंगे। ओह माय गॉड, पूरा का पूरा जितने भी टूरिस्ट आए थे वहां पे सब तालियां बजा रहे थे। Towards each other. And kiss on the forehead. वो एक्चुअली अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग एक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने उसको वेव किया था। ये देखो किस तरह के आकर ऐसा मत कर रहा हो यार। ओह माय गॉड, ठंड की वजह से हालत खराब हो गई थी। और अब मेरा अंदर का डांसर बाहर आ गया था और मैं टीच कर रहा हूँ कैसे स्टेप किया जाए। Slowly, moving slowly. I was thinking, वो उसको बोल रहा था मूव स्लोली ताकि फोकस में आ जाए, ये पता नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली बोला कि ये तो स्लोली कर, ये कर रहा है मेरे को उस, और वो शूट चालू था उसका। ये देखो इसमें अगर आप देख रहे हो तो वो शूट चालू, तो उसमें वो बोला कि भाई रुक जा, मैं तो सिखा रहा था। बट यू आर आउट ऑफ फोकस, इसीलिए वो बोल रहा था स्लो में करोगे। हाँ तो पहले सिखा था ना पहले। मेरे को क्या के नहीं दिख रहे तो You're very, very good. मैंने चश्मा निकाल दिया। उन्होंने बोला ना लुक एट ईच अदर इन द आईज। तेरे को बहुत लगता है बेटा। तुम्हारा भी होता है कभी कभी, समझे जाते हैं। You're very मेरा बाल सीधा कर। ओह यार कितना पतला था यार मैं, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड गाय। ओह okay. अच्छा Four as well. Okay. Yes, yes, yes. You want me to say some audio again? Yes. Tell me, you can tell me. So, I'm ready यार। ये अच्छा गया। Stop. Okay, we can leave. I'm just recording how you come. फाइनली वहां पे इतने बार मैंने से ये टेक कराया एंड मेरा घुटना दर्द होने लगा। दर्द उसके लिए नहीं बिकॉज मैं झुक रहा था, दर्द इसलिए बिकॉज वहां पे जो बर्फ के ऊपर मैंने पैर रखा था वो मेरा घुटना सुन कर दिया उस बर्फ ने। ये फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट यस। बहुत ब्यूटीफुल है। सब देखो, सब लोग जैकेट में हैं और हम दोनों सिर्फ एक नॉर्मल कपड़े पहन के जा रहे। We are crazy in love। ओह तो लव निकल गया था 2 मिनट के अंदर। Share the what? ये देखो ये ड्रोन शॉट कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पे। उफ़ो। ये इसकी वजह से हमने काफी लोगों से पूछा कि हमारे बारे में आप लोग के ड्रोन है, ड्रोन है, ड्रोन है। काफी लोगों ने मना किया था एंड फाइनली हमें ये लोग मिले जिसके पास ड्रोन था एंड उनको ऑपरेट भी करने आ रहा था। एक एक व्यू अमेजिंग है इसमें। वाओ। उसके नीचे नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, वही तो मैं बोल रहा था, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। अगर फिसल के गए, इधर भी नहीं है, देखो। सीखता Oh my God। एक्चुअली इसमें था शायद, सब क्लैप कर रहे थे बट ऑडियो नहीं है। इसमें ऑडियो नहीं है, हाँ। सब लोग देख रहे हैं। बट वो इंडियन सी थे हम्म। और मैं उनको वेव कर रही हूँ। हाँ यस यस यही है। हाँ। फिर हमने फिर से टेक लिया तो उनको समझ में आया हाँ ये शूटिंग चल रही है। ये मेरे ख्याल से उस वक्त दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं। क्लाइमेट कैसी है यार। दूर दूर तक बर्फ। वाओ। और जब हमें रिटर्न जाने की बात आई, हालत खराब हो गई थी। चल चल के अब पहुंचेगा बहुत दूर था। हम लोग लिटरली हाफ रहे थे जब चल रहे थे। So that's it, behind the scenes of the pre-wedding video। और इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग ओल्ड टिपली गए एंड उधर हमने फोटोशूट किया विच वॉज ऑल्सो बहुत ब्यूटीफुल था। उधर का जो एक एक फ्रेम है ना, और इतना प्रोफेशनल था वो फोटोग्राफर। विद इन 1 आवर उन्होंने पता नहीं कितने 300 समथिंग फोटोज निकाले, वो भी एक एक फ्रेम परफेक्ट था, मतलब अमेजिंग था। एंड वो आपको हम लास्ट में दिखाएंगे वो फोटोज। सो दैट्स इट।
गाइस इसमें से आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें प्लीज कमेंट में बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू हमारे अपकमिंग वीडियोस आ जाए। यस एंड प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा प्री वेडिंग वीडियो तो आप जरूर देखिएगा, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी नीचे। सो डू चेक आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट, सी यू।